नमस्कार। आज हम सवाल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का। प्रश्न क्रमांक 2 है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो ये समीकरण 1 है। ये लिख दिया मैंने, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से x और y का मान निकालेंगे और इसमें मान रख के y का मान निकालना है। तो पहले लिख देते हैं कि समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 ले लो तो 2x + 3y = 11। इसमें x का मान निकालना तो 3y को उधर भेज दो तो x = 11, 3 y का हो जाएगा माइनस का। अब इसके आगे 2 भी है, अब 2 को भेज देते हैं तो x = 11 - 3y, ये 2 कहाँ चले जाएंगे बट्टे में। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3 और यहाँ से किसका मान मिलता है x का। ये x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है 2 में, तो ये 2 x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 11 - 3y बट्टे में 2। आगे क्या है, आगे है -4y = -24। 2 से इस 2 को काट देंगे, क्या बचा, तो ये बच जाता है अपने पास में 11 - 3y बराबर -4y = -24। 11 को उधर भेज देते हैं और इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों संख्या का है माइनस की। तो कितना हो जाएगा -7y बराबर -24। 11 इधर आएगा तो -11। हल कर लो तो -7y बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -35। माइनस से माइनस काट दो, y का मान चाहिए तो 7 को बट्टे में भेज दो तो y = 35 बट्टे में कौन चला गया 7, भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 5 प्राप्त हो गया। अब अपने को निकालना है x का मान, तो इस y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये x बराबर 11 - 3, y की जगह कितना लिखेंगे 5, क्योंकि y का मान क्या प्राप्त हुआ अपने को 5, ये 5 यहाँ लिख दिया बट्टे में 2। तो x बराबर 11 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 3 × 5 = 15 बट्टे में 2। x बराबर 11, 15 में से 11 गए कितने बचे -4 बट्टा 2, भाग दे देंगे कितने बार जाएगा 2 बार। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ -2। अब ये x और ये y दोनों का मान कहाँ रखना है, यहाँ रखना है और इसमें से y का मान प्राप्त, m का मान प्राप्त करना। किसका मान प्राप्त करना, m का। तो यहाँ मान रख देता हूँ मैं, चाहो तो इसे समीकरण में दे सकते हैं या यहाँ मान रखने। तो लिख देता हूँ कि x व y का मान, इससे समीकरण कितने दे देते हैं 4 दे देते हैं, 4 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो y की जगह कितना लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 5। तो y की जगह 5 बराबर m गुणित x की जगह कितना लिखना है -2 + 3। तो 5 बराबर, इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा -2m + 3। 3 को इधर भेज दो या 3 को इधर भेज दो तो 5, ये इधर आ गया, काय का हो जाएगा माइनस का बराबर -2m। हल कर लो इन्हें, तो हल कर लें कितना आएगा, तो ये आएगा 2, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। m का मान चाहिए बट्टे में भेज दो तो m बराबर 2 बट्टे में -2, 2 का भाग दे दें कितने बार जाए 1 बार। तो यहाँ लिख देता हूँ कि m बराबर कितना है -1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सवाल हल हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 3 को अपन किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। और ये IMP प्रश्न भी है कि दो संख्याओं का अंतर
26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना कि कितनी संख्या बोल रहा है 2, तो पहली संख्या मानते हैं। पहली संख्या क्या मानेंगे, तो पहली संख्या मानना x और दूसरी संख्या क्या मानना है, तो दूसरी संख्या को अपने को मानना है y। तो दो संख्या का अंतर, जब भी अंतर बोले तो हमेशा घटाना है। तो देखो फर्स्ट स्थिति क्या है अपनी, पहली स्थिति में जो कह रहा है वही लिखना है कि दो संख्या का अंतर। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 26 प्राप्त हो रहा है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड स्थिति क्या है बनती है, आगे क्या बोल रहा हूँ देखो, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, पहली संख्या। लेकिन बराबर करना है तो 3 गुना कैसे दे देंगे अपन, दूसरी संख्या को। और ये हो जाती है अपने समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखो ये x का मान भी प्राप्त हो रहा है। तो ये x का मान अपन समीकरण 1 में रखकर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिख देता हूँ मैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह लिखेंगे 3y माइनस ये y बराबर 26। हल कर लेंगे तो 3y में से एक y चला गया, कितना बचा, 2y बराबर 26। y का मान चाहिए, बट्टे में भेज दो। तो y बराबर 26 बट्टे में 2 काट देंगे, कितनी बार गया, 13 बार। तो y बराबर 13। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दो तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3 गुणित y की जगह कितना लिखना है, 13 और गुणा कर लें कितना आएगा, 33 39। अब अपने से पूछा क्या है, वहाँ चलेंगे। तो यह क्या माना था उन्होंने, पहली संख्या क्या मानी, x। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या मानी थी, x का मान कितना आया, 39। तो 39 और दूसरी संख्या क्या मानी थी, y की जगह कितना आया, 13। तो दूसरी संख्या क्या है, 13। इस प्रकार से सवाल हल हो जाता है। अब हम दूसरे नंबर का सवाल करें जो भी IMP है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि समपूरक होते क्या है। तो जब दो कोण को जोड़ते हैं तो अगर उनका योग 180 आता है, 180 डिग्री आता है तो उसे बोलते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ दो कोण है तो मानते हैं कि माना कि पहला कोण किसे मानेंगे, पहला कोण मान लेते x और दूसरा कोण किसे मानेंगे, y को। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति क्या है, देखो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पर सबसे पहले तो अपने कह रहा है कि समपूरक कोण, तो समपूरक कोण में जैसे पहला कोण ये दूसरा कोण, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मान प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है अपने को 180 डिग्री। ये अपने बन जाती है समीकरण 1। सेकंड स्थिति क्या है, देखो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा कोण था, ये छोटा कोण मान लेते। तो बड़ा कोण जो है इससे छोटे से कितना 18 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। बराबर करना है तो ज़्यादा किसको दे देंगे, छोटे वाले कोण को दे देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। y का मान y इधर ले आओ तो x माइनस वाई बराबर 18 और ये बन जाती है समीकरण नंबर 2। अब जो है प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 ले लो, x प्लस वाई बराबर 180। y को उधर भेज दो तो x बराबर 180 माइनस वाई, ये किसका मान प्राप्त हुआ, x का। चाहो तो इसे समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 3।
ये x का मान का रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह क्या लिखूँगा मैं, x की जगह लिखूँगा 180 माइनस ये y, फिर आगे क्या है यहाँ पर भी माइनस y, ये बराबर 18। देखो 180 को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, देखो यहाँ y है यहाँ भी y, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाए, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2y बराबर 18। 180 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का है, क्योंकि इधर काय का है प्लस का है। हल कर लेते हैं तो -2y बराबर 180 में से 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 162, काय का बचेगा माइनस का, 2 और 2 4, ठीक 162 बच गया। माइनस से माइनस काट दो, y का मान चाहिए तो 2 को बटे में भेज दो, तो y बराबर 162 बट्टे में कौन चला जाएगा, ये 2 चला गया, 2 का भाग दे देंगे तो 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर कितना आया 81। ये y का मान प्राप्त हुआ। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये x बराबर ये 180 माइनस y की जगह कितना लिखना है 81, हट घटा लेते हैं, घटा लो, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रह गए 7, 7 में जाता नहीं तो उधार ले लो, 17 में से 8 गए तो कितना बचा 9। इस प्रकार x का मान कितना प्राप्त हुआ 99। अब अपनों ने क्या माना था कि पहला कोण x, पहला कोण क्या माना x, तो यहाँ लिख देता है अतः पहला कोण क्या माना था x का मान कितना 99, तो पहला कोण कितना है 99 डिग्री। और दूसरा कोण क्या माना था y, तो दूसरा कोण y था, y का मान कितना 81। इस प्रकार इसके आंसर आ जाते हैं। तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। किसका बताना, गेंद का। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि एक किसको मानेंगे, बल्ले को, एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य क्या माना, तो एक बल्ले का मूल्य माना x, और एक क्या खरीद रहा है, गेंद, एक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अब फर्स्ट स्थिति क्या है, पहली स्थिति देखो क्या कह रहा हो कि 7 बल्ले लिए उसने, तो देखो एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की 7x, और 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की 6, दोनों का पैसा जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो ये प्राप्त होता है अपने को 3800। ये बन जाते अपने समीकरण नंबर 1। सेकंड स्थिति क्या है, क्या कह रहा हो कि 3 बल्ले उसने और लिए, तो 3x और कितनी गेंद ली 5, तो 5y, इन दोनों का पैसा जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1750 रुपये। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 लेकर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लो, 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। x का मान निकालना तो पहले 6y को उधर भेज दो, तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, x का मान निकालना 7 को भेज दो, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे में कौन चला गया 7। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रखना, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये 3, x की जगह क्या लिखना, पूरा लिखना है, तो 3800 माइनस 6y बट्टे में 7 प्लस आगे क्या है 5y बराबर 1750। हल कर लेते इसे, तो देखो ये कट्टे का नहीं, गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा इसमें कर दो, तो ये 0 0, 3 9 8 24, 2 हासिल 3 3 9 2 11,
माइनस 3 का गुणा 6 में करें तो 3 छंग 18 वाई बट्टे में कौन है 7 प्लस 5 वाई बराबर 1750। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम भी ले ले और 7 को इधर भी भेज देंगे तो इसका भी गुणा हो जाएगा। पर ये यहाँ तक 7 है इसलिए इनमें गुणा नहीं करना, तो यहाँ हो जाएगा 11,400 माइनस 18 वाई, 7 का गुणा 5 में करें तो 7 5 35 वाई बराबर 7 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 0 7 5 35 हासिल 3 साथ ही साथ 49 और 3 52 हासिल 5 और 7 एकम 7 और 5 12। अब इसको उधर भेज दो और इनको हल कर लो क्योंकि दोनों वाई है। तो 35 में से 18 क्या कर लेते हैं घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो ये 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7, या 2 में से 1 गया तो 1, 17 वाई कई का बचे प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 11,400 को इधर भेज दो तो इधर कौन है, तो इधर है 12,250 और इधर से कौन आया 11,400। हल कर लेते हैं तो 17 वाई बराबर, घटा लो इनको, 0 की 0 5 के 5, 2 में से 4 ने जब उधार ले लो तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, यहाँ कितना रह गया 1 में से गए 0 और 1 में से गए 0, मतलब 850 बचे। किसका मान निकालना वाई का, तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे इसको बट्टे में भेज दे, तो वाई बराबर 850 बट्टे में कौन चला गया 17 बार दे दो तो 17 पंजे 85 और ये 0, तो वाई का मान क्या प्राप्त हुआ यहाँ से अपने को 50 प्राप्त हो जाता है। अब वाई का मान किस में रखेंगे, वाई का मान रखेंगे अपन समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितने में रखेंगे 3 में, x बराबर 3,800 माइनस 6, वाई की जगह कितना लिखना है 50 बट्टे में 7, x बराबर 3,800 माइनस इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 0 6 5 30 कितना है 300 बट्टे में 7, x बराबर इनको घटा लो तो 3800 में से 300 गए कितने बच जाएंगे 3500 बट्टे में 7, 7 का इसमें भाग दे दो तो 7 तो 5 35 0 0, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 500। अब अपनों ने क्या माना था वो देख लेते हैं। अपनों ने माना था कि एक गेंद एक बल्ला का मूल्य x है, तो अतः एक अपने को क्या क्या बताना है गेंद की बताना, तो गेंद लिख दो, अतः एक चलो बल्ला लिख दो कि एक बल्ला कितने का आ रहा है, x माना था तो 500 रुपये का, और एक गेंद कितने की आ रही है, तो एक गेंद क्या मानी थी y का मान कितना 50, तो एक गेंद आती है अपने पास में 50 रुपये की। इस प्रकार सवाल हल हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा है नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा है, के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़े में कौन सा ज़्यादा दूरी जाना है तो वो भी सम्मिलित किया गया है। तो पहले यह मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा क्या मान लेंगे x है, और अतिरिक्त भाड़ा क्या मानेंगे, तो ये मानेंगे अपन y मान लेंगे। अब पहले फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है, देखो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो कोई भी आदमी जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाना है, एक नियत भाड़ा है, इसका मूल्य 100 रुपये है। अगर इससे कोई ज़्यादा दूरी जा रहा है तो जितनी दूरी जाएगा तो उसे y रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएगा तो उसे पूरा का किराया देना पड़ता है। नियत भाड़ा में क्या जोड़ेंगे अतिरिक्त का भाड़ा। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपये देता है। तो देखो एक तो फिक्स दूरी नियत भाड़ा कितना है उसका, तो नियत भाड़ा है x, और ज़्यादा दूरी कितनी और जा रहा है, तो जा रहा है 10 किलोमीटर, अतिरिक्त है इसलिए 10y। दोनों का अगर पैसा जोड़ेंगे तो कितना पैसा होगा, तो ये होगा अपने पास में 105 रुपये, और ये बन जाती है अपने समीकरण 1। सेकंड स्थिति क्या कह रही है कि तथा 15 किलोमीटर
के लिए भाड़ा, अब ये तो नियत भाड़ा है और 15 किलोमीटर और जाना है तो 15y, दोनों का पैसा जोड़ेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 155 रुपये। तो ये हो जाएगी समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 ले लो तो x प्लस 10y बराबर 105, 10y को उधर भेज दो तो x बराबर 105 माइनस 10y, ये अपने समीकरण नंबर कितने बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यहाँ से x का मान भी मिल रहा, ये x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह कितना लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 को उधर भेज देंगे और उन दोनों को हल कर लेंगे क्योंकि दोनों y के। तो 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5y, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की बड़ी है। इधर 155, 105 इधर से आए तो ये कहीं के हो जाएंगे माइनस के क्योंकि इधर प्लस के। तो 5y बराबर, हल कर ले दो तो 5 में से 5 गए 0, 5 के 5 तो कितना बचा, 50। y का मान चाहिए तो बटे में भेज दो तो 50 बट्टे में 5, 5 का भाग दे दें कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो y का मान कितना मिला, 10। अब अपने को किसका निकालना है, अपने को निकालना x का। तो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ, ये रही। तो ये x बराबर 105 माइनस 10 गुणित y की जगह क्या रखेंगे, 10। x बराबर 105 गुणा कर लेंगे कितना आएगा, 10 दाम 100, घटा लो इनको। तो x बराबर कितना बचेगा, 5। अब अपनों ने माना क्या था, जो चीज़ मानी वो लिखना है। देखो अपनों ने क्या माना था कि नियत भाड़ा कितना, x। तो नियत भाड़ा अपने पास में कितना आया, नियत भाड़ा x का मान कितना है, 5। तो नियत भाड़ा है अपने पास में 5 रुपये। और अतिरिक्त भाड़ा क्या माना था, अतिरिक्त भाड़ा माना था अपनों ने y का मान क्या प्राप्त हुआ, 10 रुपये। अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो अपन सवाल ऐसे करते थे कि ये नियत भाड़ा है और इसमें क्या जोड़ते थे हम, अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि y 25y। x की जगह कितना रुपये बनता है, 5 प्लस 25 गुणित y की जगह कितना और भाड़ा होता है, 10 रुपये। तो 5 प्लस गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, जोड़ लेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, ये 255 रुपये। यानी उससे 25 किलोमीटर जाने पर कितना रुपये देना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 25 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा कितना बनता है, 255 रुपये। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 जो कि IMP भी है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। तो पहले तो अपन भिन्न मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, माना कि भिन्न क्या मानेंगे, x बट्टा y, ये भिन्न मान ली। अब फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है कि देखो ये भिन्न लिख दी मैंने, क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश, नीचे की हर। तो ऊपर भी कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, नीचे भी कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होगा, तो कह रहा है कि 9/11 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको हल कर ले तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 11 गुणा इस पूरे में करेंगे और 9 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो 11 गुणा, इसको लिख देता हूँ मैं पहले तो 11x + 2 बराबर इस पूरे गुणा 9 में करना है तो 9y + 2, हल कर लो इसे, 11 गुणा कर दो तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा करेंगे तो 9y + 9 दूना 18। समीकरण जमा लो,
तो 11x y के इधर बुला लो तो माइनस का 9y हो जाएगा क्योंकि प्लस की है, बराबर इधर 18 है, 22 इधर गए का हो जाएगा माइनस का। तो 11x माइनस 9y बराबर, इनको घटा लेंगे, 22 में से 18 गए तो माइनस का 4 बचा। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब सेकंड स्थिति क्या हो रही है, देखो आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो जैसे ये अपने पास भिन्न है, अंश और हर दोनों में क्या करना, 3 जोड़ना, तो ऊपर भी 3 जोड़ेंगे नीचे भी 3 जोड़ेंगे, तो क्या भिन्न प्राप्त होगी, तो अपने भिन्न प्राप्त होगी 5/6। वही क्रॉस मेथड अपनाएंगे, तो इनका क्रॉस गुणा कर देंगे, तो इस 6 का गुणा पूरे वाली संख्या में इधर गुणा करेंगे इसका, तो लिख देता हूँ मैं 6x + 3 बराबर, इस पूरे गुणा किस में करना है, 5 में करना है, तो y + 3 गुणा कर लो। 6 का गुणा x में होगा तो 6x, 6 का गुणा 3 में होगा तो 3 छंग 18 बराबर, 5 का गुणा y में होगा तो 5y, 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 3 15। समीकरण जमा लेते हैं, तो 6x इधर से लाओ 5y को, तो माइनस का हो जाएगा 5y बराबर, इधर कौन है 15, 18 इधर भेज दो, कई का हो जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस 5y बराबर, 18 में से 15 गए, कितने बचे 3, और इससे क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, तो पहले लेते हैं समीकरण 1, तो यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 क्या रही है, तो ये रही है अपने पास में 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, 9y को उधर भेज दो, तो 11x बराबर -4, ये इधर आएगा तो प्लस का 9y हो गया। 11x बराबर, सॉरी यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x का मान निकालें तो 11 क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर -4 + 9y और बट्टे में कौन चला गया 11, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 3। कौन से नंबर की समीकरण हो जाएगी, 3 नंबर की। अब इस x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में, किस में मान रखना है, समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या रही, ये रही, तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ज़्यादा नीचे, तो 6 x की जगह क्या रखना है, x की जगह अपने को रखना है ये पूरा, तो -4 + 9y बट्टे में 11 -5y बराबर -3, ये x समीकरण 2 में मान रख दिया। ये कटेगा नहीं इसलिए गुणा कर लेते हैं, 6 का गुणा 4 में गया तो 6 चौक 24, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 9 छंग 54, 54y बट्टे में 11 -5y बराबर -3। अब जो है इस 11 का एलसीएम भी ले लेंगे और 11 का गुणा 3 में कर देंगे तो बराबर से उधर भी चला जाएगा, तो -24 + 54y, इसमें गुणा नहीं करना है क्योंकि इसके पूरे बट्टे में 11 है, इस 11 गुणा किस में करेंगे 5 में, तो 11 5 55y बराबर 11 गुणा 3 में कर, तो 11 33, 24 को इधर भेज देते और इन दोनों को हल कर लेंगे, तो 55 में से 54 गए, कितने बचे 1 बचा, कई का बचेगा माइनस का, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर -33, 24 इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा प्लस का, तो -y बराबर, इन्हें हल कर लो, तो 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ रह गए 2 में से 2 गए 0, तो क्या बचा -9, y माइनस से माइनस कट, तो y का मान कितना मिला 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है अपने पास में ये x बराबर -4
नजर नहीं आ रहा, प्लस 9 वाई की जगह रखेंगे अपन 9, तो ये 9/11, ये समीकरण 3 रही। इसमें अपनों ने वाई की जगह मान रख दिया। एक्स बराबर हल कर लो इन्हें, तो -4 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 81/11। एक्स बराबर इनको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 77/11। 11 भाग दे दो तो 11 7 77। तो एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 7। अब अपने को कहा था उसने कि भिन्न ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, भिन्न। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः भिन्न। भिन्न क्या मानी थी, एक्स बटा वाई मानी थी। तो एक्स की जगह क्या है लिखेंगे, एक्स का मान आया है अपने पास में 7, तो 7, और वाई का मान क्या है अपने पास में 9। अतः भिन्न क्या है, 7/9 है, और ये सवाल हल हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 6 है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना। सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना कि कौन कौन है, एक तो जेकब की कौन सी आयु मानेंगे, वर्तमान। तो जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की क्या मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो क्या कहा उसने, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देता हूँ 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद ये जेकब है और ये उसका बेटा है। 5 वर्ष बाद जब जेकब बड़ा होगा तो बेटा भी तो बड़ा होगा, है ना। ये किसकी आयु, जेकब की। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व कहे, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो मान लो जेकब की आयु है और ये उसके पुत्र, 5 साल पहले अगर बेटे की आयु कम हो, पिता की आयु कम होगी तो बेटे की भी कम होगी, तो 5 इसमें से भी घटा देंगे। ये अपने दोनों स्थिति में मान रखते जाएंगे। तो फर्स्ट स्थिति क्या बनती है अपने कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद किसकी, दोनों की आयु लेंगे। ये कौन है, 5 साल बाद जेकब, और ये कौन है, 5 साल बाद उसका बेटा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुना कौन था, पिताजी था, जेकब था। बराबर करना है तो 3 गुना किसको दे देंगे, पुत्र को दे देंगे, और इसे हल कर लेते हैं। x + 5 बराबर 3 का गुणा कर दो, तो 3y + 5 3 15। समीकरण जमा लो, x y को उधर बुला लो, तो -3y, 5 को उधर भेज दो, तो 15 - का 5, तो x - 3y बराबर हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 में से 5 गए 10। ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 1। अब सेकंड स्थिति क्या कह रही है, देखो आगे क्या कहा उसने, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो अपनों ने लिखी हुई है कि यहाँ 5 वर्ष पूर्व क्या है, ये जेकब की और ये इसके पुत्र की है। तो 5 साल पहले जब जेकब की आयु, और ये 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, ये 7 गुनी थी। बराबर करना तो 7 गुना किसको दे देंगे, पुत्र को दे देंगे, और इसे हल कर लेंगे। तो x - 5 बराबर 7 का गुणा 7y - 7 तो 5 35। समीकरण जमा लो, तो x 7y को उधर बुला लो, 7y बराबर -35, -5 को उधर भेजेंगे, का हो जाएगा, +5 हो जाएगा। हल कर लेते हैं, तो x - 7y बराबर 35 में से 5 गए, कितने बचे, -30, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण 1 लेके x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10। x का मान निकालना तो 3y को उधर भेज दो, तो x बराबर 10 +
3y माइनस का इधर आके क्या हो जाए प्लस का, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये समीकरण यानी x का मान भी आ गया, ये x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में रखना है 2 में रखना है। समीकरण 2 ये रही, x की जगह क्या लिखेंगे 10 + 3y, तो x की जगह लिख रहा हूँ मैं 10 + 3y, आगे क्या है माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। हल कर लेते हैं इसे, तो इन दोनों y को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, 7y में से 3 गए तो कितने बचे माइनस का 4y बराबर माइनस 30। 10 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगी। आगे हल कर लो इसे, तो माइनस 4y बराबर दोनों माइनस का लेने जोड़ लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 40। y का मान चाहिए तो इसे बट्टे में भेज दो, यहाँ पहले माइनस से माइनस कट, y बराबर 40 बट्टे में कौन चला है 4, भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो y का मान कितना मिला 10। अब किसका निकालना है x का, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कौन सी ये रही, x बराबर 10 + 3 गुणित y की जगह कितना रखेंगे 10, x बराबर 10 गुणा कर लेंगे कितना आएगा 30, तो x बराबर जोड़ लेंगे कितना आएगा 40। अब अपनों ने क्या माना था कि जेकब की आयु x मानी थी, तो जेकब अभी कितने साल का है, तो जेकब x मानी तो जेकब है अभी 40 वर्ष का, और पुत्र की क्या मानी थी y मानी थी, तो पुत्र y का मान कितना 10, तो पुत्र कितने साल का है 10 वर्ष का है, और इसका आंसर हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे।